नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। कोरोना के खिलाफ पूरे देश ने एकजुटता दिखाई और हर खास और आम लोगों ने ताली और थाली बजाकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी इसमें शामिल हुए। देश के उन लोगों को जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में डटे हुए हैं, उनके सम्मान में पीएम की अपील पर सभी ने ताली और थाली बजाकर उन्हें एक तरह से सम्मान दिया। देखिए तस्वीरें। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने परिवार के साथ इस मुहिम में सम्मिलित होते हुए कोरोना को हराना है, एक नारा प्रधानमंत्री की तरफ से एक मुहिम की शुरुआत, कैसे इस पर विजय पाना है। और जो लोग जुटे हुए हैं, खासतौर से डॉक्टर्स जो लगातार अपनी जान की परवाह किए बगैर मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उनके सम्मान में, साथ ही मीडिया जो लगातार अपने काम में डटा हुआ है, पुलिस वाले जो लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, उनके सम्मान में प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि 5 मिनट के लिए शाम 5 बजे जनता कर्फ्यू के दिन ताली बजाएंगे और थाली बजाएंगे। उसमें सभी आम और खास शामिल हुए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ उनकी बहू, पत्नी, बेटी और पोती, 3 जनरेशन आप देख सकते हैं। ऐतिहासिक तस्वीर इस खास मुहिम में, आज की सबसे बड़े मुहिम में सम्मिलित होते हुए एक विजय की शुरुआत है कि अगर इसी तरह से लोग जागरूक रहे, यही पहल अगर आगे चलती रही तो कोरोना पर आसानी से विजय पाई जा सकती है, इसके फैलाव को रोका जा सकता है। राष्ट्रपति अपील करते हुए अपने परिवार के साथ नजर आए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में अपनी धर्मपत्नी, अपनी पुत्री, अपनी बहू और पोते के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस मुहिम में सम्मिलित होते हुए। देखिए, ये ऐतिहासिक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की 2 जनरेशन है, उनकी नातिन और पोती दोनों उनके साथ खड़ी हुई हैं, उनकी बहू और बेटी भी उनके साथ खड़ी हुई हैं और इसमें शामिल हो रही हैं, इस मुहिम में शामिल हो रही हैं कि आपको जागरूक रहना है, आपको डटे रहना है, तभी आप कोरोना से मुकाबला कर सकते हैं। हम आपको सल्यूट करते हैं, आपके सम्मान में हम ताली बजा रहे हैं। जिस तरह से डॉक्टर्स, मीडियाकर्मी, पुलिसकर्मी और तमाम लोग जो अपने काम में जुटे हुए हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा कि अगर जरूरत नहीं है तो आप घरों से बाहर ना निकलें। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी बेटी, पोती और नातिन के साथ यहां पर नजर आ रहे हैं। बहुत ही प्यारी पारिवारिक तस्वीर, पूरा परिवार सम्मिलित होता हुआ इस खास मुहिम में। जो अपील प्रधानमंत्री की तरफ से की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देशवासियों को अपील की जनता कर्फ्यू के लिए, साथ में ये भी कहा कि उन लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त कीजिए जो इस कठिन परिस्थिति में अपने काम में जुटे हुए हैं दिन रात। और ये तस्वीरें भी आपके सामने, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने दिल्ली आवास पर। देखिए, यहाँ पर शंखनाद भी हो रहा है, यहाँ पर थाली भी बजाई जा रही है, सम्मान व्यक्त करते हुए अपने परिवार के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। प्रधानमंत्री के आह्वान के साथ पूरा देश खड़ा नजर आया, हर आम और खास इसमें सम्मिलित होते हुए नजर आया। आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अपने दिल्ली स्थित आवास पर वो नजर आ रहे हैं अपनी धर्मपत्नी के साथ ताली बजाते हुए। उनकी पत्नी हाथ में घंटी लिए, घंटी बजाते हुए, शंखनाद भी यहां पर होता हुआ। तो
कोरोना को मात देने में पूरा देश आज एकजुट नजर आया। इसी एकजुटता की दरअसल जरूरत है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम आसानी से कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये तस्वीर आपके सामने आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी को आप देख सकते हैं। ताली बजाते हुए जगन मोहन रेड्डी नजर आ रहे हैं, साथ में उनके और भी सरकार के मंत्री और नेतागण नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें आपके सामने। कोरोना को हराने की जो लड़ाई है, जो एक मुहिम है, उसमें सम्मिलित होते हुए और सम्मान व्यक्त करते हुए इस लड़ाई में जो डटे हुए हैं दिन रात, उनके सम्मान में ताली बजाते हुए सभी लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आह्वान किया और उनके एक आह्वान पर पूरा देश आज जिस तरह से एकजुट नजर आया है वो वाकई ऐतिहासिक है। इसी एकजुटता की दरअसल जरूरत है कोरोना को मात देने के लिए। ये रांची की तस्वीर आपके सामने, झारखंड के मुख्य सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर के घर की यह तस्वीर है। घर के छत पर वो अपने परिवार के साथ हैं। उनके परिवार के लोग देखिए, शंखनाद भी हो रहा है, ताली भी बजाई जा रही है, तबला भी बजाया जा रहा है। झारखंड की राजधानी रांची की तस्वीर, झारखंड के मुख्य सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर को देख पा रहे हैं आप, अपने परिवार के साथ हैं। वो यहां पर खुद ताली बजा रहे हैं, उनकी पत्नी घंटी बजा रही है। और इसके साथ ही अगली तस्वीर आपके सामने, पटना की तस्वीर, सीएम आवास के बाहर सुरक्षा कर्मियों ने एक साथ ताली बजाकर खुद अपने सम्मान में ताली बजाई कह सकते हैं। और इसके साथ ही उनके साथ साथ जो लोग लगातार डटे हुए हैं कोरोना से लड़ने में, उनके सम्मान में ताली बजाते हुए सीएम आवास के बाहर पटना में सुरक्षा कर्मी। और पटना से हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे करेंगे ज्यादा बातचीत। आनंद, कोरोना को हराने की जो लड़ाई एक शुरू हुई है, प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया और आज पूरा देश एकजुट नजर आया, पूरा बिहार भी। देखिए श्रीराम, सुबह 7 बजे से जैसे ही हम अपने घरों से बाहर निकले और जब हम न्यूज़ कवर करने के लिए जा रहे थे, उसी वक्त हमें समझ में आ गया था कि प्रधानमंत्री की इस आह्वान का कितना गहरा असर हुआ है। हमने आज तक ऐसा पटना की स्थिति कभी नहीं देखा था, जब पटना के सड़कों पर न एक वाहन चल रहे थे न लोग चल रहे थे। तो आप समझ सकती हैं कि पटना वासियों क्या पूरे देशवासियों ने प्रधानमंत्री के इस आह्वान को कितनी गंभीरता से लिया। और सबसे अद्भुत दृश्य लगा, इस वक्त जिस अपार्टमेंट के पास हम खड़े थे, 5 बजे और 5:05 तक जो दृश्य नजर आया था, मैं आपको बता नहीं सकता। चारों तरफ शंख बज रहे थे, लोग अपने थाली पीट रहे थे, तालियां बजा रहे थे और ये उत्साह देखते ही बनता था। और हम खुद हैरान हो रहे थे कि ये जो लोगों में उत्साह है क्यों आया। तो सबसे पहले हम बात ही कर लेते हैं लोगों से, महिलाओं से ही शुरुआत करते हैं। मैम, आज 5 जैसे ही बजा, उस वक्त आप लोग ताली बजा रही थी, क्यों? ये एक्चुअली सोशल अवेयरनेस के लिए जो हमारे अनसंग हीरोज़ हैं, जो अपनी परवाह किए बिना हमारे लिए दिन रात लड़ रहे हैं। अभी जो कोरोना वायरस जो इतना खतरनाक है, जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं, जिसकी वजह से उसकी परवाह किए बिना वो सबकी देखभाल कर, जैसे सोल्जर्स, आप जैसे रिपोर्टर्स, हॉस्पिटल स्टाफ्स, जो भी हमारे वेंडर्स है, जो मतलब जो भी है, वो सारे। आपने कभी ऐसा नज़ारा देखा था कि आपने लाइफ में? कभी नहीं, ये मेरी लाइफ में पहली बार है। क्या नाम है आपका? बरना गुप्ता। बरना जी, कुछ और महिलाएं हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। सर, अभी इधर आ जाइएगा, आप अपना नाम बताइए। रूबी तिवारी। अच्छा रूबी जी, 5 बजे का जो माहौल था, देख के काफी अद्भुत लग रहा था। उस वक्त के बारे में अगर हम आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? इट वॉज जस्ट फॉर थैंक्स गिविंग। हम लोग थैंक्स करना चाहते थे। जो हम लोग तो अपने घर में हैं, ड्यू टू सोशल डिस्टेंसिंग बोला गया है, जैसे इससे हम लोगों को बचाव करने के लिए। बट जो डॉक्टर्स हैं, मीडिया पर्सन जैसे आप लोग भी हैं, सोल्जर्स हैं, ये लोग तो 24/7 काम कर रहे हैं। तो उनको थैंक्स देने के लिए हम लोग सब एकजुट हुए थे और उसी लिए
और इट्स जस्ट लाइक अ नाइटमेयर, एक बुरा सपने के जैसे ये है, लग रहा है इतने सालों में हम लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं और ये देखा। खत्म होते आनंद रहेगा। आनंद हाँ, और ये इस खत्म एकजुटता होके की रहेगा। दरअसल तो फिर हम जरूरत आपको है, और तस्वीर सिर्फ दिखाने की एक कोशिश कर दिन रहे हैं। नहीं, हमारे पीछे बल्कि जाने इन लोगों से, क्या लगता नहीं है कि सभी देशवासियों को इसी तरह से अभी आने वाले कुछ दिनों तक एकजुट रहना पड़ेगा। चलिए, कुछ लोगों की मजबूरी है, डॉक्टर्स की मजबूरी है या हमारी मजबूरी है, हमारे बाहर जाए बिना काम नहीं हो सकता है, लेकिन ये लोग जिनके बाहर जाए बिना काम हो सकता है वो घरों में रहें तो कोरोना से लड़ाई और आसान हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सुगंधा, ये सवाल हम इन्हीं से कर लेते हैं। देखिए मैम, अच्छा, हम एक आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। हमारे अगल बगल काफी लोग हैं, लेकिन हम खुद डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, चूंकि सोशल डिस्टेंस बना के रखना है। तो ये तस्वीर हम इसलिए दिखा रहे हैं कि सिर्फ अगर हम अपना काम कर रहे हैं तो हम वो बात पालन कर रहे हैं, तो आप भी पालन कीजिए। हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं, इनसे बात कर लेते हैं। मैम, सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, आज 22 मार्च तो निकल गया, लेकिन अभी हमें ये फॉलो करते रहना है, जो गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं, जो प्रिकॉशन लेना है, उससे पालन करना है। तो आप पालन करते रहेंगे अभी तक? बिल्कुल करेंगे, करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो क्या उपाय है फिर? इसको तो ख़त्म करना है तो करना ही पड़ेगा। तो इसमें ढील जरा सा भी नहीं देना है, पता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं ढील देना है, इसमें तो पूरा सीरियस रहना है। बिल्कुल। मैम, ये बताइए कि कैसे अभी आगे क्या कुछ करने वाली है? आज तो 22 मार्च गुजर गया, आगे क्या करने वाली है? आगे भी हम अपना यही शुरू, मतलब अपना जो कभी कर रहे हैं, प्रिकॉशन ले रहे हैं, उसको आगे भी चालू रखेंगे। हम मतलब हैंड वॉश से हाथ धोना और फिर अपना मुंह को ढक के रखना, या कोई भी सरफेस अगर टच करते हैं उसके बाद हैंड वॉश करना, बच्चों को हम प्रिकॉशन लेके रखना। अच्छा, आप तो खुद तो अलर्ट है, लेकिन आप अपने बच्चों सबको अलर्ट कर? बिल्कुल बिल्कुल, अपने बच्चों को भी मैंने अपने मेड की छुट्टी कर दी है और ट्यूशन टीचर की छुट्टी कर दी है। बिल्कुल। देखिए ये बिल्कुल आनंद, और एक हमारे साथ देश के इतिहास में आज पहली बार था, ये पहली बार ऐसी तस्वीर देखने को मिली जब एक साथ इतने सारे लोग एकजुट होकर ताली बजाते हुए, थाली बजाते हुए नजर आए थे। लेकिन ऐसा, इसके अलावा एक दूसरी तस्वीर भी थी जब मैं ऑफिस भी आ रही थी उस वक्त भी, और लगातार जब आप लोग कवर कर रहे थे उस वक्त भी पूरा सन्नाटा सड़कों पर पसरा हुआ था। लगता नहीं है कि इसे आगे जारी रखने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल सिरंदा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं सुबह 7 बजे से निकला हुआ था, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं ये कहां पे आ गया। मुझे लगा ही नहीं कि ये वो पटना है जिसकी आबादी लगभग 40 लाख हो गई है, कभी रुका नहीं, कभी थका नहीं, और आज पटना कैसे शांत पड़ा हुआ था। हमारे साथ एक शख्स है जो प्राइवेट जॉब करते हैं, इनकी मजबूरी सुनिए और फिर भी वो क्या प्रिकॉशन लेते हैं ये जानना बेहद जरूरी है, वैसे तमाम लोगों के लिए जो प्राइवेट जॉब करते हैं। सर, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सिद्धार्थ। क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। अच्छा सिद्धार्थ जी, आपकी मजबूरी होती होगी शायद बाहर जाने में, ऐसा? मुझे पर डे लगभग 150 किलोमीटर ट्रैवल करना होता है या 100 किलोमीटर ट्रैवल करना होता है। मैं अभी पब्लिक ने इजाजत दे दी है क्या कि आपको निकलना है? नहीं, जब तक इजाजत नहीं दी थी तब से ही मैं प्रिकॉशन ले रहा हूँ। इस कोरोना वायरस के मतलब आज से लगभग 12-15 दिन पहले से जो ये है, उस हिसाब से मैं अभी अपनी प्राइवेट कार को ही यूज करता हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी अवॉइड कर दिया हमने पूरी तरीके से। और क्या है, रास्ते में प्रिकॉशन क्या लेते हैं? और मैं सैनिटाइजर यूज कर रहा हूँ हर एक घंटे पे। कंपनी ने बोला, और ऐसे भी मैं पहले से भी एक सैनिटाइजर लेके अपने बैग में चलता हूँ, जो किसी से सस्पेक्ट से मिलता हूँ या किसी भी लोगों से मिलता हूँ, सैनिटाइज कर रहा हूँ खुद को, गाड़ी को। ये भी कंटिन्यू करते रहना है, ये रेगुलर लोगों को भी बताना है और सब लोगों के साथ करते रहना है। बिल्कुल, लोगों को भी बताना है। मैम, ये कंटिन्यू रखना है, इसे अभी ढिलाई नहीं देना है। जी हाँ, हम लोगों को सबको इसको कंटिन्यू रखना है ताकि हम लोग ना सिर्फ अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने देश को बचा सके। क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक सिंबॉलिक मैसेज दिया था 22 मार्च को, लेकिन उनका भी आग्रह यही होगा कि कम से कम अभी कुछ दिन तक रहे ऐसा कि ऐसी स्थिति ना हो। जी हाँ, हम लोग पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, जैसा वो चाहेंगे और वो जो भी कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं और हम लोग उनके साथ हैं। बिल्कुल उनके साथ हैं। मैम, हम सुरेंद्र आपको एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। अमूमन अभी लगभग 6 बज रहा है और इस अपार्टमेंट में जितने लोग रहते थे वो इस वक्त शाम में घूमते थे, टहलते थे इस पूरे प्रांगण में, लेकिन बहुत कम लोग हैं अभी भी वापस फिर वो अपने घरों में चले गए। यही हम बताना चाह रहे हैं और यही दिखाना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया देशवासियों के साथ, पूरी तरीके से उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं पूरे देशवासी। और सबसे बड़ी बात है कि लोग लगातार अलर्ट है। सिर्फ 22 मार्च की बात क्या मैम, सिर्फ 22 मार्च की बात नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये जब तक ऑर्डर नहीं आएंगे कि आप निकल सकते हैं घर से, तब तक हम अपने घरों में ही रहेंगे और देश को सुरक्षित करेंगे। हाँ, बिल्कुल देश को सुरक्षित करेंगे। कुछ और भी महिलाएं इनसे ही बात करते हैं। मैम, एक बात बताइए, घर में बच्चे होंगे, घर में बहुत सारे जरूरी के काम के भी चीज होंगे, तो कैसे मैनेज कर रही हैं?
सब करते हैं, सैनिटाइजर यूज़ करके सारा काम कर लेते हैं। बच्चों बाहर से आते हैं तो सैनिटाइजर यूज़ करते हैं, हम बाहर जाते हैं तो सैनिटाइजर यूज़ करते हैं। जो हो रहा है सैनिटाइजर यूज़ करने के बाद ही छू रहे हैं। बच्चों पे विशेष ध्यान दे रही है ना? बिल्कुल विशेष ध्यान दे रहा है। बच्चों पे विशेष ध्यान दे रही है। बिल्कुल तो देखिए, बिल्कुल आनंद, ये तमाम, बहुत जो अच्छी बात है कि precaution लोग लेना है। सभी लोग जो हैं इस मुहिम में शामिल हुए हैं और लगातार प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं। लेकिन हमने देखा किस तरीके से अभी तक बिहार में एक भी मामला सामने नहीं आया था, लेकिन आज अचानक खबर आई कि एक शख्स जो बाहर से आया था उसकी मौत हो गई है। इसके अलावा 2 मामले पॉजिटिव भी आए हैं। ऐसे में और ज्यादा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। देखिए श्रीराम, बिल्कुल प्रिकॉशन लेने की जरूरत है और सरकार पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री आवास में लगातार वरीय अधिकारी के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने तमाम कई सारे दिशा निर्देश दिए। लॉकडाउन की भी बात चल रही है। हो सकता है कि बिहार के कुछ जिलों को लॉकडाउन घोषित कर दिया जाए, जिसमें पटना भी एक हो सकता है। ये अभी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी हमारे सोर्स की तरफ से आ रही है कैसे संभावना हो सकती है। तो बिहार सरकार ने वो पूरी तरीके से एहतियातन कदम उठा रखे हैं जो एहतियातन कदम उठाने चाहिए इस कोरोना वायरस को रोकने के लिए। और खासकर जिस तरीके से एक मरीज की आज मौत हुई और कुछ और मरीजों की पहचान हुई, तो ये वाकई गंभीर स्थिति है। ऐसी गंभीर स्थिति न हो इसके लिए सरकार अलर्ट है, लेकिन सरकार के साथ साथ हमें और वो तमाम बिहारवासियों को अलर्ट होना होगा, क्योंकि अगर जब तक हम खुद से अलर्ट नहीं रहेंगे तो सरकार सिर्फ आपसे आग्रह कर सकती है, आपसे विनती कर सकती है, वो तमाम तरह की रिक्वेस्ट किए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम आनंद, सचेत नहीं होंगे तो हम न्यूज़ तस्वीर जो मुझे डराने वाली लगी पर्सनली, मैं देख रही थी कि मुंबई के स्टेशन की शायद तस्वीर थी जहां पर लोग खड़े हुए थे और इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब ट्रेन आएगी, और उसमें ज्यादातर बिहार के लोग थे जो बिहार के लिए रवाना होने वाले थे। ऐसे में खतरा और बढ़ जाता है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले हैं, बिहार में भी अगर कंट्रोल करना है तो सबकी फिर जांच करनी पड़ेगी। लोगों को अवेयर करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, इसके लिए भी काम करने की जरूरत होगी। देखिए सिरंद, आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं पटना के जिलाधिकारी है कुमार रवि, उनसे हमारी बातचीत हुई थी कुछ घंटे पहले, तो वो दानापुर रेलवे स्टेशन पे थे, क्योंकि बिहार के कई सारे लोग आज सुबह में 7:30 बजे ट्रेन से पटना पहुंचे हैं और बिहार के कई जिलों में जहां के वो रहने वाले अपने अपने घरों की ओर निकल गए होंगे। और खासकर महाराष्ट्र में कई जिलों में कोरोना वायरस का असर देखा जा रहा है। तो वैसे इलाकों से जहां पे बिहारी काम करते थे, अगर अपने घरों की ओर आएंगे तो उनमें आशंका बढ़ सकती है। तो कुमार रवि जो जिलाधिकारी, वो खुद पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। रेलवे के जो बड़े अधिकारी दानापुर में खुद वहाँ पर मौजूद थे। जो भी बिहार के लोग बाहर से आज पटना पहुँचे हैं, उनका स्कैनिंग किया जा रहा है, ताकि कोई तरह का अगर संभावना अगर कोरोना को लेकर है तो तुरंत उनको अस्पताल भेजा जाए। तो प्रिकॉशन तो लिया जा रहा है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अचानक आज जो लोग पहुंचे हैं उनसे कई सारी समस्या खड़ी हो सकती हैं। तो बिहार सरकार की कोशिश है कि वैसे तमाम लोगों की पहचान किया जाए और जहां भी चले गए हैं, अगर लोग निकल चुके हैं तो उनकी जांच कराई जाए और उनमें कुछ ऐसी संभावना न हो, उस पर विशेष ध्यान रखा जाए। तो जाहिर सी बात है, बिहार सरकार की पूरी कोशिश है कि जो भी बिहार से बाहर के लोग आ रहे हैं। और मैं आपको एक और अपडेट दे दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रेल मंत्रालय से मांग किया था कि जो बाहर से ट्रेन आ रही हैं उसे रोका जाए। तो आज बिहार के सरकार की इस मांग को केंद्र ने मान लिया है और बिहार में जो भी बाहर से ट्रेन आती है तो उसे रोक लगा दिया गया है। अंतर्राज्यीय बस जो बाहर के राज्यों से बिहार में बस आते थे उस पर भी रोक लगा दी गई 31 मार्च तक। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें हुई। लेकिन आज जो सुबह में ट्रेन आ चुकी थी, जिससे बहुत सारे बिहार के लोग जो बाहर काम करते थे पहुंच चुके हैं। पटना की तो आपने बात की कि पटना में बहुत ज्यादा मुस्तैदी नजर आ रही है। खुद जो डीएम है कुमार रवि, वो मुस्तैद नजर आ रहे हैं। सरकार पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। लेकिन अब लगता है कि जिला स्तर पर, हालांकि पूरा देश आज सम्मिलित हुआ है पीएम मोदी के आह्वान के बाद, लेकिन अब लगता है कि जिला स्तर पर और लोकल लेवल पर भी लोगों को अब अवेयर करने की जरूरत है। जो लोग लोकल लीडर्स हैं उनको अवेयर करने की जरूरत है कि लोग जो बाहर से आए हैं वो दूसरों में, अगर किसी में पॉजिटिव लक्षण होते हैं तो दूसरों में उस चीज को ना फैलाएं। देखिए सुरेंद्र, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि बिहार की आबादी लगभग 11.5 करोड़ है और बड़ी आबादी गांव में बसती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिहार के कई सारे लोग बिहार के बाहर काम करते हैं। अब जब वो लौटेंगे तो उनके गांव, अगर उनमें कुछ ऐसा वायरस पाया जाता है तो समस्या बढ़ सकती है। तो पंचायत लेवल पे, जो प्रखंड लेवल पे, वैसे लोगों की सहभागिता बढ़ाई जानी चाहिए ताकि गांव के लोगों को अवेयर किया जा सके। कोरोना वायरस से बचाव के क्या उपाय किए जाने हैं वो उपाय उन्हें बताया जाए। और जब तक पंचायत के माध्यम से नहीं बताया जाएगा तो लोग भी अच्छी तरीके से अवेयर नहीं हो सकते हैं। हम पटना के इर्द गिर्द एक गाँव में गए थे तो वहाँ पे लोगों से बातचीत की तो लोग तो अवेयर थे जो पटना के इर्द गिर्द के गाँव हैं, लेकिन कई ऐसे गाँव हैं जो पटना से बहुत दूर हैं।
जहां पे अगर सूचना तंत्र नहीं पहुंच पाया है, जहां तक सरकार जो बात पहुंचाना चाहती है वो बात नहीं पहुंच पा रही है, तो लोगों को समस्या हो सकती है। तो अब सारा ध्यान पटना के बाहर जो ग्रामीण इलाके हैं वहां लगाना होगा और वहां के जिलाधिकारी और एसपी से कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके पूरा फीडबैक लिया था और कई सारे दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे। तो तमाम दिशा निर्देश को फॉलो करने की जिम्मेवारी भी डीएम और एसपी के ऊपर है, जो पदाधिकारी जिला पदाधिकारी उनके ऊपर है। तो तमाम लोग इस काम में जुट गए हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि वैसे तमाम लोगों को तक बात पहुंचाई जानी चाहिए कि कैसे इस कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से निपटना है, कैसे बचाव करना है, तमाम उपाय भी बताए जाएंगे। तो बिहार सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। तो नीतीश कुमार ने खुद मोर्चा संभाल रखा है, मुख्य सचिव लगातार इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो सरकार की कोशिश है कि ये वायरस कोरोना वायरस बिहार में बड़े पैमाने पर ना फैले। जितना आज एक की मौत हो गई है, ये मौत की संख्या आगे ना बढ़े, इसके लिए सरकार के अपनी तरफ से कोशिश लगातार जारी है। लेकिन मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा अपने तमाम उन दर्शकों को, न्यूज़ 18 के दर्शकों को, कि हमें और आपको प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। हम और आप अगर सजग रहेंगे तभी इस बीमारी से लड़ी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल आनंद, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें और आपको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। और मैं चाहूँगी कि ज़रा जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, अगर उनसे आप बात कर सकते हैं तो उनसे भी कहें कि वो अपील करें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक न्यूज़ 18 पहुंच पा रहा है, उनके थ्रू भी एक अपील जाए कि आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। आप जब तक पूरी तरह से इसको लेकर सचेत नहीं होंगे, अवेयर नहीं होंगे, सफाई नहीं रखेंगे, हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे, तब तक इस पर काबू नहीं पाया जा सकता है। बिल्कुल सिरंदा, हम लोगों से ही अपील कर लेते हैं आप लोग थोड़ा सा नजदीक आ जाए, लेकिन थोड़ा दूरी मेंटेन करके। हम चाहेंगे कि न्यूज़ 18 के माध्यम से जो बिहार के लोग हैं उनसे आप लोग भी अपील करें, जो आप प्रिकॉशन ले रहे हैं वो लोग भी वैसा करें। जी सब लोग बारी बारी से हाथ धोए, थोड़ी थोड़ी देर पे सैनिटाइजर, अगर हैंड वॉश नहीं तो सैनिटाइजर अपने साथ रखें, सैनिटाइजर से अपने हैंड वॉश करते रहे और हमेशा मुंह को कवर, अभी मैंने नहीं किया बट हाँ फेस को हमेशा वो कवर करके रखे। छींकना हो तो ऐसे अपने हाथ का इस्तेमाल करें, ऐसे छीके। और कोई भी जो अननोन चीज़ों को छूने से बचे, अननोन वस्तुओं से बचे। बिल्कुल, तो काफ़ी अच्छा इन्होंने समझाया। आप मैम क्या न्यूज़ 18 के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहेंगे? मैं कहूँगी कि छींकना हो तो हमेशा मुंह पे टिश्यू या रुमाल रख के छीके, हाथ को धोते रहें, 1 घंटे के या आधे घंटे के अंतराल पे, सैनिटाइजर यूज़ करें। पैसे यहाँ की तक कि अगर नोट या पैसा छूते हैं तब भी आप अपना हाथ सैनिटाइजर से साफ करें, क्योंकि नोट तो हमारे एशियाई देशों से भी घूम के आ रहे हैं। बिल्कुल, आपने और भी महत्वपूर्ण बात बताया। मैम, लोगों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? लोग कैसे अवेयर हों, इसके लिए क्या संदेश पहुंचाएंगे न्यूज़ 18 के माध्यम से? हाँ बिल्कुल, सैनिटाइजर यूज़ करें घर में, अपने बच्चों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए। बिल्कुल सैनिटाइजर यूज करें, इसके साथ साथ सफाई रखना बहुत जरूरी है। आप डेटॉल में कपड़े धोएं, इसके साथ ही अपनी सफाई रखें। आनंद, बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग, जितने भी बिहार वासी हैं, जो लोग इस वक्त न्यूज़ 18 बिहार झारखंड देख रहे हैं, वो इन सभी चीजों का पालन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एक बात का आह्वान किया, जनता कर्फ्यू का 1 दिन के लिए, लेकिन जितना संभव हो सके आप लोग अपने आप को, अगर जरूरत नहीं है तो घरों से बाहर ना निकलें। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।